हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स कास्ट सेंसस। यस, आज हम कास्ट सेंसस के बारे में समझने वाले हैं। यस, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कास्ट सेंसस को। गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम जो भी सेंसस को काउंट करेंगे उसके अंदर हम कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे। यस, तो अब ये कास्ट सेंसस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सेंसस क्या होता है, कब कब इसको काउंट किया जाता है, वो सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। अगर मैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारे देश में जो पहला सिंक्रोनस सेंसस को काउंट किया गया था वो 1881 के अंदर 1881 के अंदर हमने पहली बार फुल सेंसस को काउंट किया था पूरे देश का, ब्रिटिश रूल के अंदर में। उसके बाद हम हर 10 साल सेंसस को काउंट करते हैं। हमारे देश में सेंसस को काउंट करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है। ये हमारे देश में हर 10 साल के बाद सेंसस को काउंट करती है। राइट। सेंसस को काउंट करने का पर्पस क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो हम सेंसस काउंट करते हैं उसका जो डेटा है वो हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज है उसका डिलिमिटेशन करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर पहले 100 लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने नई जनगणना की, अगर उसमें 150 लोग अभी रहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर उसकी बाउंड्री को डिसाइड करना पड़ेगा, उसका डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। राइट ना? उसके अलावा पॉलिसीज को प्लान करने के लिए, रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए सेंसस का डेटा काम में आता है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। हमारे देश में ये जो हम सेंसस करवाते हैं फ्रेंड्स, वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर में करवाते हैं। हाँ, और उस एक्ट के अंदर में जो हम सेंसस कंडक्ट करते हैं उसका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है फ्रेंड्स, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके। तो 1881 से जो 1931 तक हम जो सेंसस कंडक्ट करवाते थे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा उसके अंदर हम पब्लिश करते थे। मतलब जितनी भी कास्ट हमारे देश में प्रवर्तमान है वो सभी का हम सेंसस करते थे, उनकी जनगणना करते थे 1931 तक। 1941 के अंदर भी जो सेंसस हुआ वहां पे हमने डेटा तो कलेक्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा, लेकिन उसको हमने रिलीज नहीं किया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी की बात करूं हमारे इंडिया की, तो 1951 से जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमने पहली बार जनगणना की 1951 के अंदर। 1951 से हमने ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा हम निकालते थे ब्रिटिश रूल के दौरान, उसमें हम क्या करते थे फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल पूरे देश में 100 लोग हैं, उसमें एससी कैटेगरी में कितने हैं, एसटी कैटेगरी में कितने हैं, ओबीसी कैटेगरी में कितने हैं, उसका अलग अलग हम उसको सेपरेट करते थे। राइट। लेकिन 1951 से हमने क्या पॉलिसी अपनाई कि अभी हम एक पूरा सेंसस का डेटा निकालेंगे। मान लीजिए उसमें 100 लोग रहते हैं और उसमें से एससी और एसटी को ही सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें से एससी फॉर एग्जाम्पल 10 है, एसटी फॉर एग्जाम्पल 15 लोग हैं। इस तरीके से एससी और एसटी का ही डेटा सेपरेट किया गया, ओबीसी का डेटा सेपरेट नहीं किया गया। राइट। तो मतलब हमारा जो कास्ट सेंसस था उसको हमने लिमिट रखा कहां तक? एससी और एसटी तक, 1951 से, बराबर ना? ओके। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें ओबीसी का बेस ज्यादा है उन्होंने यहाँ पे अपोज किया कि हमारे देश में एक प्रॉपर कास्ट सेंसस होना चाहिए, जहाँ पे कास्ट वाइज डेटा होना चाहिए कि कितनी ज्ञाति के लोग, कितने लोग हैं, उनमें उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, समाज में उनकी परिस्थिति कैसी है, वो सब डेटा हमारे पास होना चाहिए। राइट। और इसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 2011 के अंदर अनाउंस किया गया कि हम अभी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस रिलीज करेंगे। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी, ये जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, बराबर, वो हम सेपरेटली अनाउंस करेंगे, जो हमारा मेन सेंसस है उससे सेपरेट अनाउंस करेंगे। तो जो लास्ट 2011 का सेंसस हुआ था वो हमारा मेन सेंसस था। उसके बाद वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम अभी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे, और फिर उन्होंने कंडक्ट किया और उसका डेटा निकाला 2016 के अंदर। सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस का डेटा कब निकाला फ्रेंड्स? 2016 के अंदर। राइट। लेकिन ये जो डेटा रिलीज किया उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं था, बराबर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी उसके अंदर शामिल थी, तो ये डेटा प्रॉपर नहीं निकल के आया। राइट। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था उसके अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा था और कास्ट आइडेंटिटी को ध्यान में रखा था। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब कि कौन से लोगों के पास कितना एसेट है,
उनके पास कितने घर है, एजुकेशन उनका कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, उनका इनकम लेवल कैसा है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। उसके अलावा वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, बराबर ना। और ये रूरल और अर्बन इंडिया दोनों के अंदर किया गया। लेकिन ये जो इनका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हम इकोनॉमिकल और कास्ट आइडेंटिटी को प्रॉपरली कलेक्ट करके उनके लिए पॉलिसीज को फ्रेम कर सके। लेकिन डेटा कलेक्ट करने में ही बहुत सारा लूपहोल देखने को मिला और एक प्रॉपर डेटा नहीं निकल पे आया, बराबर ना। ओके, इसके लिए हमारी जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि हम जो 2021 का जो सेंसस है, बराबर, जो हालांकि 2021 में नहीं हो पाया, 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो रहा है, बराबर। तो 2021 का जो सेंसस है उसके अंदर हम सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस नहीं करेंगे, बराबर ना। हम जस्ट एससी और एसटी का सेपरेट डेटा निकालेंगे, लेकिन पूरे ज्ञाति वाइज डेटा नहीं निकालेंगे। ऐसा यहाँ पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि एक प्रॉपर डेटा निकल के नहीं आ रहा है इसकी वजह से। लेकिन इसका भी फिर अपोज किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा, राइट। जो बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करती है उनके द्वारा अपोज किया गया कि नहीं, ओबीसी को तो इंक्लूड करना ही चाहिए 2021 के अंदर। और यही पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमारी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो हम 2021 का जो सेंसस पेंडिंग है, अगर हम इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर अभी हम कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड करेंगे, बराबर ना। ध्यान में रखना है, मतलब अभी ओबीसी को भी काउंट किया जाएगा इस सेंसस के दौरान, बराबर ना। ओके, अब ये जो कास्ट सेंसस है उसका इंप्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो सोशल जस्टिस। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है सोशल जस्टिस, कि समाज में कितनी इनइक्वालिटी प्रवर्तमान है वो हमारे सामने आएगी। एजुकेशन, जॉब्स और एक्सेस टू द वेलफेयर कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, वो सभी डेटा हमारे सामने आएगा। उसके अलावा ये जो कास्ट सेंसस के अंदर है ना, कोटा विथ इन कोटा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है कि ओबीसी, अभी ओबीसी कैटेगरी में दो लेयर्स डिवाइड किए गए हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर किसको बोला गया है, जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है उसको क्रीमी लेयर बोला गया है, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। और नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर डिवीजन हो जाए कि कौन से लोग कहाँ पे है, अगर वो पता चल जाए तो एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम हो सकती है। तो कोटा विथ इन कोटा यहाँ पे कास्ट सेंसस के माध्यम से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम ज्यादा अच्छे से मैप कर पाएंगे कि कौन से राज्य में, कौन से रीजन में ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रवर्तमान है। उसके अलावा जो हमने पॉवर्टी एलिवेशन का जो टारगेट किया उसको हम अचीव कर पाएंगे, बराबर ना। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कास्ट सेंसस, की नहीं, हमारे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि हम इनइक्वालिटी को जो समाज में प्रवर्तमान है उसको कम कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके। और एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके अगर हम इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हमारी जनता के लिए, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।